बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह जी देवासी तथा प्रदेश सह सचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा राम जी मीणा और बालोतरा जिला अध्यक्ष सुमेर लाल शर्मा के साथ में अन्य पदाधिकारी है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तर के पर किस प्रकार की रणनीति चल रही है आने वाले लोकसभा चुनाव। पहले हम बात करेंगे लाल सिंह जी देवासी से कि आप बताएं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव जा चुके हैं और आपने स्थानीय यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को आपने खड़ा किया नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि आपने गाड़ी तो बहुत मजबूत लेके आ गए, गाड़ी बिना स्टीयरिंग किया है, किस तरह घुमाना है, बिना ब्रेक और बिना स्टीयरिंग किए। विधानसभा में हमारी पार्टी ने 85 और 86 सीट के ऊपर चुनाव लड़ा और अच्छे से चुनाव लड़ा। जिन लोगों ने मेहनत की थी, काफ़ी कुछ लोगों के कुछ अच्छे वोट भी आए। बाकी लोगों पे पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भाई अभी इलेक्शन नहीं लड़ना है क्योंकि हमें आगे की तैयारी करना है। और इस बार क्योंकि हमारी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है तो लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस के एक भागीदार के रूप में हम लोग लड़ेंगे। जैसे आपने देखा कि हमारा पंजाब में हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, हम लोग दिल्ली में 4 और 3 पे लड़ रहे हैं, गुजरात में हमें 2 सीट मिली हैं और हरियाणा में 1 सीट मिली है। तो जहाँ जहाँ हमारी पार्टी है वहाँ पे बहुत ही मजबूती से 1 to 1 फाइट होगी और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सर, बात ये करते हैं, जिस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र है जोधपुर संभाग में, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे, क्या कारण रहे होंगे? यहाँ पे विधानसभा चुनाव क्योंकि पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें 200 के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ, कारण ये था कि पार्टी को ये लगा कि भाई अभी हमारा जो संगठन है वो इतना मजबूत नहीं है जो हमारी इलेक्शन में हम लोग 1 to 1 फाइट दे पाएँ। तो जैसे जो क्योंकि संगठन को पहले मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारे उम्मीदवार ने बहुत मेहनत की थी लेकिन संगठन पूरी तरह से जैसे बूथ लेवल तक संगठन इतना मजबूत नहीं था, इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया कि हम कुछ ही सीटों के ऊपर लड़ते हैं। सर, बूथ इस तक आपके मजबूत नहीं था। लोकसभा चुनाव 2014 में जब अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ा था, 2,09,000 वोट आए थे, लेकिन जितने वोट आए उससे अधिक वोटों से अरविंद केजरीवाल वाराणसी से हार गए थे, 3,71,000 वोटों से हार गए थे। तो क्या वहाँ रणनीति सही थी और हमारे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में रणनीति सही नहीं थी? अरविंद केजरीवाल क्योंकि पार्टी के नेता थे, इसलिए एक नेता का भी रहता है कि सारे जो पूरे देश के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे बहुत अच्छा सब लोगों ने काम किया। तो वो एक के ऊपर जैसे फोकस करते हैं तो वहाँ पे एक ज़्यादा रिजल्ट आता है। यहाँ पे 200 पे हमें फोकस करना था, इसलिए हमें लगा कि हम पूरी ताकत अपना म्यूनसिपल इलेक्शन के ऊपर, पंचायत के ऊपर लड़ते हैं। पहले हमारा आधार बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं वहाँ पे ये है कि हमारी पार्टी की डिमांड बढ़ रही है। हम लोग संगठन को बहुत मजबूत कर रहे हैं। अभी आपने देखा, हमने जिला अध्यक्ष से सब लोग हमारे कार्यकर्ताओं से बात की, निचले स्तर तक हम संगठन लेके जाएंगे, हम लोग बूथ लेवल तक लेके जाएंगे, स्थानीय मुद्दे उठाएंगे, जैसे शिक्षा सुधार आंदोलन हमने बनाया है वो लेके जाएंगे। इससे हमारे साथ और पब्लिक जुड़ेगी, खास करके हम लोग युवाओं को। सर, बात घुमाने फिरने स्पष्ट बात करिए। जब आप बोले निचले स्तर से हम शुरू करेंगे, इसका मतलब फिलहाल लोकसभा चुनाव राजस्थान में लड़ने का आम आदमी पार्टी का कोई विचार नहीं है? क्योंकि इंडिया अलायंस क्या हम लोग पार्ट हैं, इसलिए राजस्थान का कोई अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है ऑफिशियली। क्योंकि जैसे ही ऑफिशियली डिक्लेयर होगा तो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन यही है कि जो इंडिया अलायंस में डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना है, बाकी सबको भी मानना है। इंडिया महागठबंधन का आम आदमी पार्टी अहम हिस्सा होने के कारण राजस्थान में फिलहाल आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि 2014 हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी भी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। इसीलिए यहाँ पर पसोपेश में आम आदमी पार्टी। आप बताइए कि विधानसभा क्षेत्र में टिकट यहाँ पचपदरा क्षेत्र से, क्या जोधपुर संभाग से क्यों नहीं दिया गया किसी को? संगठन की पूरी तैयारी होनी बाकी थी। कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में, हम में कमी रही कि हम संगठन पे पूरा काम नहीं कर सके। इसलिए पार्टी को लगा कि सारी जगह अपनी ताकत नहीं लगा पाएंगे
और कुछ सीटें थी जहाँ पे थोड़ा काम हुआ था। वैसे तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, वो ये तय नहीं कर सकते कि वहाँ जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो जहाँ जहाँ संगठन का काम हुआ था वहाँ पार्टी ने सोचा कि वहीं सीमित सीटों पे चुनाव लड़ें। नहीं, पार्टी संगठन का काम तो यहाँ पचमढ़ा विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी होता, काफ़ी एक्टिव भी थे लोग। तो क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के कारण कि कांग्रेस का हम समर्थन करेंगे इसीलिए यहाँ चुनाव लड़ाना अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, विधानसभा चुनावों में कोई इंडिया अलायंस नहीं था, अभी लोकसभा चुनाव में ही इंडिया अलायंस हुआ है। तो विधानसभाओं में तो संगठन के ऊपर ही काम हुआ और उसके हिसाब से ही चुनाव लड़ा गया। आपने को शपथ पत्र भरवाई थी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसका क्या हुआ? कई लोगों में आप आए नहीं क्योंकि विधानसभा में सीट किसी को मिली नहीं, चुनाव लड़ना तय नहीं था, इसलिए सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी अपने हिसाब से बीजेपी में या कांग्रेस में एडजस्ट हो गए और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। चुनाव हर कार्यकर्ता लड़ना चाहता है और चुनाव लड़ते हैं तो ही संगठन और मजबूत होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं एक ज़िले का पदाधिकारी हूँ। प्रदेश और जो राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी हैं इनके बारे में वही जवाब दे सकते हैं कि भाई अपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। धन्यवाद। आप हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और यहाँ के मांगीलाल जी पालीवाल, हमारे साथ थे प्रदेश सह सचिव राजा राम जी मीणा। आप बताइए सर, स्पष्ट बताइए, लोकसभा चुनाव में भी क्या कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे? क्योंकि फिर तो यदि टिकट नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़े तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे सभी? नहीं, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विधानसभा में खूब निराश हुए, जो बहुत तैयारियां थी। वो समय गुजर गया, गुजरा समय और था, ये समय आ रहा है। लेकिन अलायंस का पार्ट होने के कारण अभी तक क्लियर डिसीजन नहीं हो पाया है। अलायंस से जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा और कार्यकर्ता को उसी के लिए भागीदारी दी जाएगी। धन्यवाद। आप देखते हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।